हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है हमारा क्षारक, जो कि जिसे हम बेस भी कहते हैं। ठीक है, इससे पहले हमारा प्रीवियस वीडियो एसिड के ऊपर था। जिस भी पर्सन है वो चेकआउट नहीं किया उसे जस्ट चेकआउट कर सकते हैं आप। आज का वीडियो हमारा बेस के ऊपर रहने वाला है। क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ रहती है, कितने टाइप्स के होते हैं और अदर क्या चीज़ें हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास से बड़े बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जैसे जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल रहता है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। बात करेंगे अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की, यानी कि बेस की, जिसे हम क्षारक भी कहते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो क्या होता है। देखिए, जो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है वो होती है जो एक सिंपल इसका जो मतलब डिफाइन हम इसे कर सकते हैं कि जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, सेकंड हम इसमें बोल सकते हैं कि जो बिल्कुल अपोजिट है एसिड से, यानी कि ये नीले लिटमस पेपर को आपके लाल लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, थर्ड इसमें है जब भी आप इसे किसी लिक्विड में, यानी कि जलीय विलयन में जब आप इसे इसका इस्तेमाल करते हो तो ये आपको OH नेगेटिव आयन आपको प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब अगर हम इसके पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, यानी कि इसके पीएच लेवल की बात करें, तो 7 से ज़्यादा जिसका पीएच लेवल होता है वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं, यानी कि क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, जो इसके मतलब गुण हम इसे बोल सकते हैं, या इनकी हेल्प से हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी तत्व या कोई भी पदार्थ हमारा क्या है, बेस है। ठीक है, अब अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, यानी कि कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसमें जो फर्स्ट है हमारा प्रबल क्षारक, दूसरा होता है हमारा दुर्बल क्षारक। ठीक है, प्रबल क्षारक कौन होते हैं, जो आपके जो विलयन में पूरी तरीके से आयनिक हो जाते हैं या पूरी तरीके से घुल जाते हैं। जब भी आप इसे घोलते हो किसी भी लिक्विड में, ठीक है, तो ये पूरी तरीके से घुल जाएंगे। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल है वो हमारे KOH होता है, NaOH है। तो ये एग्जाम्पल है, आपको हम यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको दिखा देंगे। उसके बाद जो दुर्बल क्षारक होते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, आंशिक रूप से आयनिक होते हैं किसी भी लिक्विड के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर पूरी तरीके से विलयन में जो है कोई भी तत्व घुल रहा है या आयनिक हो रहा है तो ये होता है प्रबल क्षारक है, यानी कि उसमें बेस की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, क्षार की मात्रा ज़्यादा है। वहीं पे दुर्बल क्षारक होता है कि आंशिक रूप से, ठीक है, मतलब थोड़ा ही घुलेंगे, कम घुलेंगे, जो भी है कम हमें OH नेगेटिव आयन देंगे, तो वो क्या है, हमारे दुर्बल क्षारक होते हैं। अब इसमें एक और मेन चीज़ होता है क्षार। ठीक है, हर कोई बात करता है अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार। ठीक है, तो बेसिकली क्षारक बेस होता है और जो क्षार है वो क्या होते हैं, हमारे एल्काली जो ग्रुप होते हैं उनको हम क्षार बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन आएंगे, ऐसे क्षारक जो किसी भी विलयन में पूरी तरीके से घुल जाते हैं वो हमारे कहलाते हैं एल्काली, या फिर उन्हें हम हिंदी में क्षार भी कहते हैं। ठीक है, तो बेस तो हो गया हमारा, यानी कि जो हमारे क्षारक हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, लाल को नीले लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो हमारा OH नेगेटिव आयन देते हैं। वहीं पे जो क्षार है हमारा वो क्या होता है, किसी भी विलयन में पूरी तरीके से घुलने वाले या पूरी तरीके से घुलनशील क्षारक को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अब इसमें एक और चीज़ आती है इसी क्षारक के अंदर, लवण, सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट क्या होता है, लवण क्या होते हैं, तो सॉल्ट क्या होते हैं, जब भी आपके पास एक अम्ल है और एक क्षार है, ठीक है, आप इन दोनों की रासायनिक अभिक्रिया आप करवा रहे हैं, यानी कि जब भी एक अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अब हमें क्या प्राप्त होता है, हमें सॉल्ट प्राप्त होता है, हमें लवण हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है हमारे पास NaCl, KCl, ये क्या है, हमारे सॉल्ट है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लवण भी बोलते हैं। तो आई होप आपको हमारा ये बेस से रिलेटेड जो एक बेसिक वीडियो है वो आपको हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।